चलो बालक स्टार्ट किया जाए ना। यस सर। यस सर। देखिए हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ये हिस्टैरिसीस लूप और बीएच कर्व, यही पढ़ना है ना। यस सर। जी क्या बालक, क्या बोला आपने? बोलेगा जी तुम लोग, अब म्यूट कर लो। सुनो देखो, हेलो, यस सर। हाँ जी सुनिएगा। तो इस लूप और इस कर्व के मीनिंग पहले क्या है पहले जानिएगा। जैसे हम लोग बचपन में कभी मैग्नेट और लोहा को आपस में चिपकाते थे, तो उस लोहा में भी मैग्नेटिक गुण आते थे कि नहीं आते थे? आता था सर। आता था। यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी वही हो रहा है। हो क्या रहा है कि जब आप किसी अनमैग्नेटाइज, क्या वो अनमैग्नेटाइज मतलब एकदम फ्रेश लोहा को, आयरन का बार लिया, क्या लिया? फ्रेश आयरन बार लिया। बार समझते हैं आप? यस सर। हाँ, तो फ्रेश आयरन का बार लिया, क्योंकि देखो अपने पास मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार का होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल की बात है। क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल सब लोग पढ़े हैं, थोड़ा बहुत नहीं पढ़े तो उसको बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। एंटी फेरो भी तो जी बाबू, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या? तो एंटी फेरोमैग्नेट नहीं होता था, डायमैग्नेट, एंटी फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट। एंटी फेरो नहीं, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते थे। तो देखिए जो हिस्टेरिसिस के मतलब होता है, उसके मतलब होता है बाबू बिहाइंड, लैग। क्या मीनिंग होता है बाबू? लैग। इसका मतलब होता है लैगिंग। मतलब क्या लैगिंग करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टेरिसिस। और लूप आप समझते हो, लूप क्लोज पाथ को बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू बीएच कर्व। क्या बोलते हैं? बीएच कर्व। तो देखिए थोड़ा ध्यान, आवाज नहीं आई है। अरे आपके साइड नेट का इशू है, बाकी सबको जा रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है बाबू आवाज? यस सर। नेट का इशू है बाबू, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाओ आप। तो देखिए, तो क्या किया हम लोगों ने, हम लोग एक अनमैग्नेटाइज बार, अरे यार क्या हो गया, हम एक अनमैग्नेटाइज बार लेंगे। क्या लेंगे? अनमैग्नेटाइज आयरन के बार। क्या लिया बाबू आपने? आपने अनमैग्नेटाइज लोहा का एक टुकड़ा लिया, इसको बोला वो अनमैग्नेटाइज। सर अनमैग्नेटाइज होगा कि नॉन मैग्नेटाइज? अनमैग्नेटाइज। अनमैग्नेटाइज का मतलब होता है कुछ भी आप इसमें कुछ भी आपने लोहा वाला नहीं चिपकाया, फ्रेश लोहा लिया कहीं से भी, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनमैग्नेटाइज। अब इसको मैग्नेटाइज करना है। क्या करना है बाबू? क्या करना है? मैग्नेटाइज करना है। देखना ध्यान से सुनना, मैग्नेटाइज कैसे करेंगे, क्या होगा इसमें, लूप कैसे बनेगा, और इस मैग्नेटाइज के बिहेवियर को हम यहाँ नोट करते जाएंगे। क्या करेंगे? नोट करेंगे। ये बाबू अपना एच, एच का मतलब क्या बाबू? व्हाट इज द एच? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, याद है? यस सर। जिसका वैल्यू क्या होता है बाबू? NI/L। एम में पर लेंथ बोलते हैं ना बाबू। और बी बराबर क्या बोलते हैं बाबू? म्यू एच बोलते हैं ना। यस सर। तो देखिए अब इस अनमैग्नेटाइज बार पे क्या किया हमने, एक कॉइल लेपटा। क्या लेपटा बाबू? एक कॉइल लपेट दिया। जब इस कॉइल को लपेटेंगे तो हम लोग पता है कि इस कॉइल में
मैग्नेटिक गुण आते हैं। क्या आते हैं बाबू? मैग्नेटिक गुण। लेकिन कब आएंगे ध्यान सुनने। इनिशियली आपने क्या किया? करंट जीरो रखा। क्या किया बाबू? आपने करंट इनिशियली क्या किया कि व्हेन आई इक्वल टू जीरो, आपने करंट की वैल्यू जीरो दिया। क्या दिया बाबू? जीरो दिया। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, कोई बी नहीं आएगा, कोई एच नहीं आएगा, क्योंकि एच की वैल्यू जीरो होगी। एच की वैल्यू जीरो होगी तो एच की वैल्यू जीरो होगा, तब बी का भी वैल्यू जीरो होगा। यस सर। क्योंकि एच इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू आई, आया ना। एच की वैल्यू जीरो होगा। और आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि फ्लक्स इक्वल टू भी क्या होता है बाबू? एन आई। क्या होता है? NI। एन आई बाय रिलक्टेंस, ये पढ़ाया था। यानी नो करंट तो नो फ्लक्स। तो जब एच की वैल्यू जीरो तब बी भी क्या होगा? जीरो। अब आपने क्या किया? करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो बाबू? अब करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो एच बढ़ेगा। यस सर। यस सर। आज जब एच बढ़ेगा तो बी भी क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। नहीं भी बढ़ेगा? बढ़ेगा। बी भी बढ़ेगा। और ये कब तक बढ़ेगा? जब तक करंट बढ़ता। ये भाई साहब बढ़ेगा, कुछ ऐसा बढ़ेगा। इसको नाम दिया जीरो और इसको बोल दिया बढ़ गया ए तक। क्या बोल दिया वो? ए तक। जैसे जैसे आपने करंट बढ़ाया वैसे वैसे बढ़ा। लेकिन एक वैल्यू आएगा जहां पे आई की वैल्यू बढ़ाने के बाद एच की तो वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इस लोहे में बी का वैल्यू अनचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं बाबू? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन समझते हैं आप? स्टेबल। यस सर। अब उसके बाद सर कितना हो करंट बढ़ाइए, कितना हो करंट बढ़ाइए, लेकिन आयरन के बार में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बाबू? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आपने बढ़ाया तो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हुआ और ये भाई साहब यहाँ तक पहुंच गया इस ओए तक। इस ए को बोलते हैं बाबू सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। अब इसके बाद कितना करंट चेंज करिएगा ये वैल्यू बढ़ेगा नहीं। सैचुरेशन का मतलब होता है कि जैसे क्लास में कोई जोक मारा तो क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे ना। जी सर। फिर वही जोक को दोबारा मारेगा तो क्या फिर बच्चा हंसेगा? नहीं सर। हंसेगा, हंसेगा, थोड़ा कम हंसेगा। फिर जो को दोबारा मारा, तिबारा मारा, चौबारा मारा, तब क्लास हंसना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि इसका आदत है यार, ये जोक बार बार मारता है या नहीं? तो जब आपका माइंड भी बात हुई है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। यही बात आपको पढ़ाई के साथ भी लागू है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लेते कहते नहीं यार अब पढ़ने का मन नहीं है, कुछ भी कर लो पढ़ने का मन नहीं है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। अब सैचुरेशन को रीच कर गया, अब क्या करिएगा आप? अब करंट की वैल्यू डिक्रीज करिएगा। क्या करिएगा बाबू? अब करंट की वैल्यू डिक्रीज करिएगा तो अगेन एच की वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोलो अच्छा। आज जब एच डिक्रीज होगा तो बी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज करेगा। अब इसको डिक्रीज करके इसी पाथ को फॉलो करना चाहिए था, इसी पाथ को फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे यही पाथ करता ना जी, तब इस पाथ को फॉलो ये नहीं करता। ये क्या करता है? यहां से डिक्रीज तो होता है, लेकिन ये डिक्रीज होने के लिए दूसरा इस पाथ को फॉलो करता है। अब ये डिक्रीज होगा। अब ध्यान से देखो, ये ए से बी तक आया, ये डिक्रीज होगा। अब इस एक्सिस पर ध्यान से देखो तो आपका एच जीरो हुआ कि नहीं? क्योंकि जीरो करस्पॉन्डिंग एच जीरो की नहीं। अब कहां तक डिक्रीज हुआ बाबू? जब तक करंट जीरो हुआ। अब आपने डिक्रीज किया, करंट जीरो हो गया। बोलो। यस सर। अब करंट जीरो हो गया तो एच की वैल्यू तो जीरो हो गया। एच की वैल्यू क्या हो गया बाबू? जीरो। बट बी का वैल्यू जीरो नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं सर। नहीं हुआ। अब देखो एच के वैल्यू जीरो होने के बाद भी बी का वैल्यू कुछ मिला कि नहीं मिला? बोलो। इतना वैल्यू मिला ना? बोलो मिला कि नहीं मिला? अब इसको क्या बोलते हैं देखो, तो हम लोग देखिए कि जब बचपन में हम लोहा चिपकाते थे तो लोहा को अलग करेंगे तो लोहा में कुछ मैग्नेटाइजिंग गुण आ जाता था कि नहीं? बोलो।
तो इस लोहा में क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग गुण आ गया। क्या आ गया? मैग्नेटाइजिंग गुण आ गया। मतलब क्या हुआ, क्या इसमें हुआ क्या एक्चुअली, इस लोहे में जो रैंडम मॉलिक्यूल कर रहे थे, जो मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, तो आपने करंट लगाया तो ये कैसे होने लगे, ये कैसे होने लगे, अलाइन होने लगे नहीं? हेलो, अरे यार म्यूट करो, ये कौन है ये? सुमंत, म्यूट करो जी। अब ये जैसे जैसे करंट लगाए थे क्या हुआ, अलाइन होने लगा। अलाइन होगा तब का इसका मैग्नेटिक गुण बढ़ने लगता है। ये अलाइन हुआ, मैग्नेटिक गुण बढ़ गया। अब जो आपने करंट जीरो किया था अगेन ये भाई साहब, ये अलाइन नहीं होकर इस गुण माना चाहिए। अब ये माना जाता है कि सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पहुंचा वहां पे टोटली अलाइनमेंट हो गया, टोटली अलाइनमेंट, कोई चीज अलाइनमेंट बचा नहीं, सब मॉलिक्यूल अलाइनमेंट हो गया। बट आपने जब करंट जीरो किया तो इसे आपने देखा कि इसमें एक रेसिडुअल मैग्नेटिक, अब इसमें क्या हुआ, इतना मैग्नेटिक फील्ड बच गया कि नहीं बच गया इसके पास, बोलो। अब ये टोटली मैग्नेटाइज नहीं हुआ, आपने करंट तो जीरो कर दिया, लेकिन इसने लोहा ने क्या किया कि इसने कुछ मैग्नेटिक गुण रख लिया कि नहीं अपने पास, बोलो। यस सर। बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि इवन द करंट विल बी जीरो बट द अनमैग्नेटाइज्ड बार विल बी शो सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। रिटेंटिविटी क्या बोलते हो बाबू? रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हो बाबू? सबका डिफरेंस लिखा है, बड़ा नहीं है। अब मान लो अब इसको जीरो करना है। क्या करना है? जीरो करना है। तो क्या किया इन लोगों ने, अब करंट का डायरेक्शन इसमें क्या किया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, अब जो करंट यहाँ दे रहा था इससे, अब इसको क्या करेगा, करंट ऐसा देना स्टार्ट कर दिया, उल्टा करंट। अब उल्टा करंट देगा तो ये जो अलाइनमेंट भैया हुआ था, अब अलाइनमेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होगा तो इस बी का वैल्यू जीरो कब होगी, अब इस बी का वैल्यू जीरो होगा कब, अब देखा आपने करंट को आपने रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते गए, तो अब रिवर्स डायरेक्शन में अब जब करंट आप बढ़ाएं, अब देखिए जीरो के बाद फिर आपने करंट क्या किया, आपने करंट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। किस डायरेक्शन में बाबू? और रिवर्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बाबू? हेलो, रिवर्स डायरेक्शन। अब रिवर्स डायरेक्शन में आपने जब करंट देना स्टार्ट किया तो मॉलिक्यूल भी रिवर्स होना स्टार्ट कर जाएगा ना, जो लाइन किया था। यस सर। तो जो मॉलिक्यूल आपने ऐसा किया था, मॉलिक्यूल क्या होगा, अब उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे इसके डायपोल चेंज होते जाएगा, बोलो वैसे चेंज होते जाएगा। तो इसमें एच भी जो एच भी क्या होगा, एच बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एच बढ़ेगा। लेकिन अब एच का डायरेक्शन क्या होगी बाबू, अपोजिट। अपोजिट। अब एच की डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो बी का वैल्यू क्या होगा, अब जो मैग्नेटाइज हुआ था उसमें अपोजिट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई प्लस में था, तब उसका रुपया क्या किया आपने, कर चढ़ाते गए तो निगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो अब क्या हुआ इसमें कि ये भाई साहब अपने जगह से ये डिक्रीज तो हुआ, और ये डिक्रीज होके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ। क्या हो गया बाबू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। ये वो एक्सेस इस पे है, तो इस पे क्या होगा, बी जीरो हो गया। अब बी जीरो होने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स इसमें चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं बाबू कोहर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहर्सिव फोर्स। इतना, अब इतना एच फील्ड चाहिए ना भाई, इतना इंटेंसिटी फील्ड नेगेटिव में चाहिए कि नहीं इसको जीरो होने के लिए, हाँ या ना? यस। तो ये हो गया कोहर्सिव फोर्स। अब क्या किया, अगेन आप करंट की वैल्यू बढ़ा के, अब वो जीरो तो हो गया, फिर आप करंट की वैल्यू अगेन बढ़ा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। अब रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो भाई साहब एच भी बढ़ा गया रिवर्स डायरेक्शन में। अब अगेन ये जो मैटर अनमेट, अब देखो यहाँ पे अनमेटाइज हो गया, यहाँ पे मैग्नेट क्या हो गया, यहाँ पे अनमेटाइज हो गया, टोटल आयरन बार क्या हो गया, अनमैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया बाबू, अनमैग्नेटाइज हो गया। अब चूंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया हो तो ये भाई फिर मैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगा, और ये मैग्नेटाइज कहाँ होगा बाबू, रिवर्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बाबू, अब किधर मैग्नेटाइज होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। अब ये क्या होगा, कर्व। अब ये कर्व भाई साहब रिवर्स डायरेक्शन में फिर भागेगा यहीं से, और ये कहाँ तक पहुंचेगा, मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट तक। अगेन डी पर सैचुरेशन पॉइंट बढ़ेगा। अब फिर आप करंट डिक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, अब इस पाथ को नहीं फॉलो करेगा, अब ये क्या करेगा, सेम इस पाथ को फॉलो करते हुए इस पाथ को मैच हो जाएगा। तो अगेन डी से ई तक पहुंचेगा ये। तो देखो यहाँ तक मैं अटैच हुआ, फिर
डी तक में फिर डी पे सैचुरेशन, फिर डी से आपने क्या किया, डी में अटैच करना स्टार्ट किया, ई तक फिर मैं डी में अटैच हुआ, अटैच होने के बाद क्या किया, फिर इसने कुछ प्रॉपर्टी रख लिया ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगेन कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख लिया, नहीं रख लिया? यस सर। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने के बाद इसको जीरो बनाने के लिए फिर आपने आगे बढ़ा दिया, अब फिर क्या किया, अब फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट देना स्टार्ट कर दिया, इस ई के बाद फिर करंट का डायरेक्शन क्या किया, चेंज कर दिया, और फिर आपने इसको एनर्जाइज करोगे तो ये भाई साहब एक लूप बनाता है। इस पूरे लूप को ये ए बी सी डी ई एफ ए को मतलब ए बी सी डी ई एफ और ए, एक लूप बना के नहीं बना, बोलो एक लूप बना। इसी लूप को हम लोग बोलते हैं बाबू हिस्टेरिसिस लूप। क्या बोलते हैं बाबू, इसी लूप को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप या बीएच कर्व। क्या बोलते हैं बाबू, बीएच कर्व। देखो अब जितना चीज बताया उतना लिखवाया हुआ है, देखो कैसे, देखो क्या किया इसने, पढ़ते चलते हैं, चलो देखो। तो देखिए द हिस्टेरिसिस लूप शो द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये रिलेशन शो करता है। देखो बी भर से एच कर्व, ये ग्राफ बना रहे, तो क्या किया, कंसीडर ए अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या लिखा है बाबू, अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो फेरो का मतलब होता है आयरन, एफी का मतलब क्या होता है, आयरन का ही सिंबल है ना एफी, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट इज आयरन बार, क्या लिया बाबू, आयरन बार, एंड मैग्नेटाइज इट बाय प्लेसिंग इट विद इन द फील्ड ऑफ सोलेनोइड। आपने क्या किया, इसको एक फील्ड ऑफ सोलेनोइड में प्लेस किया। देखिए आपने फील्ड में सोलेनोइड, देखिए अब ध्यान सुनते चले, जो बताया वही देखिए। तो वेन करंट जीरो, देखो आपने करंट जीरो किया तो एच भी जीरो था, बी भी जीरो था ना जीरो, तो भाई साहब यहाँ से स्टार्ट होगा, हो गया, बोलिए। अब आपने लिखा, पढ़ते चलते हैं, नाउ वी इंक्रीज द करंट थ्रू सोलेनोइड। अब आपने करंट क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अब करंट इंक्रीज हुआ तब इसमें क्या होगा, अब एच की वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो सोलेनोइड ग्रेजुअली द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच increases, the substance get magnetized like curve OA as shown in figure। तो एक कर्व क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, कहां तक पहुंच गया बाबू, OA तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, बोलो क्या बोल दिया आपने, OA, ये बात समझ में आया, बोलो। अब मैक्सिमम सैचुरेशन तक पहुंच गया, जब करंट आपने चेंज किया, तो इस पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं बाबू सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं बाबू, हेलो, देखो लिखा है सैचुरेशन पॉइंट। आपने कर, हाँ अब इस पॉइंट के बाद कितना हो करंट चेंज करिए, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ऐसे लिखा है, दिस बिहेवियर रिप्रेजेंट अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल या डोमेन, क्या बाबू, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या हुआ, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो अलाइनमेंट मॉलिक्यूल थे, वो मॉलिक्यूल क्या हो गए, टोटली क्या हो गए बाबू, अलाइन हो गए, क्या हो गए, अब कोई, हाँ इस सैचुरेशन पॉइंट तक टोटली क्या हो गए, अलाइन हो गए। अब यहाँ पे दूसरा अलाइन होने के लिए कोई पार्टिकल बचा ही नहीं है, इसी वजह से इस पर कोई करंट का चेंज, कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ये अलाइन हो गया। अब बोला भैया देखो मैं तो हो चुका हूँ, जितना मुझे होना था ये मैं हो चुका हूँ, अब मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक ये मोबाइल की बैटरी जितना चार्ज होना था 100 शो कर देगा, उसके बाद कितना लगाओ चार्ज नहीं होगा, है ना। तो अब देखो क्या किया, अब आपने करंट को रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया बाबू, आपने करंट को क्या कर दिया, देखिए तो क्या लिखा, अब पढ़िए पहले इसको, अनटिल, ये सारा लिखा हुआ है, अनटिल नो फर्दर इंक्रीज इन द करंट इज पॉसिबल, फिर कोई करंट इज पॉसिबल नहीं है। नाउ, अब आपने क्या बोला वो, नाउ वी डिक्रीज द करंट एंड हेंस मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच टिल इट रिड्यूस टू जीरो। देखिए अब आपने क्या किया, अब आपको जो कर्व मिला था ओ से ए तक, ये करंट वैल्यू दे दिया आपने। अब क्या बोला आपने, अब करंट की वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो, कब तक डिक्रीज कर रहे हो, जब तक एच की वैल्यू क्या हो जाए, एच की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। हाँ एच की वैल्यू जीरो का मतलब क्या, करंट जीरो, तो आप करंट की वैल्यू डिक्रीज करें कहां तक लेके आओगे, आई जीरो तक। तो जब जीरो तक लेके आओगे तो रियली में इस बात को तो यही फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये इसको नहीं करेगा। आई लोहा कुछ मैग्नेटिक गुण रख लेगा, कुछ लोहा मैग्नेटिक गुण रख लेगा, तो इसी को ये बी से डिनोट करता है। देखो लिखा है इसमें, टिल इट रिड्यूस टू जीरो दैट इज एच जीरो बट बी नॉट इक्वल टू जीरो, इट रिप्रेजेंट ए बी। देखिए ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये फिगर देखिए
हाँ या ना? देखो यहाँ पे यहाँ पे ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? ये नोट्स में फिगर है वही बनाता हूँ मैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं बाबू? बोलो हाँ या ना। अब आपने देखा कि यहाँ पे एच की वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन बी का वैल्यू 0 नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो लोहे में लोहा का गुण है, उस लोहे ने क्या किया? थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रख लिया। क्या कर लिया बाबू? रख लिया, मतलब कुछ मैग्नेटिक गुण इसने रख लिया। तो अब इसने जब मैग्नेटिक गुण रख लिया तो दैट गुण को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बाबू? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, नाउ नेक्स्ट द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स एंड इंक्रीज स्लोली देन बी इज रिड्यूस टू 0। आपका बी रिड्यूस 0 हो गया एट पॉइंट सी। हियर H इक्वल टू OC इज रिक्वायर्ड टू वीप आउट रेसिडुअल। देखिए तो आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? करंट को बाबू क्या किया? रिवर्स कर दिया। सॉरी, थोड़ा ऊपर वाला लाइन पढ़ना था, लाइन छूटा है। देखो अब आपने क्या यहाँ तक पढ़ लिया? वो यहाँ तक पढ़ लिया। ए बी रिप्रेजेंट कर लिया ना, यहाँ तक पढ़ा था ना। अब देखिए OB रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट इन द मटेरियल। क्या हो गया बाबू? OB क्या रिप्रेजेंट करता है? ये OB क्या रिप्रेजेंट करता है? यही ना, ये OB क्या हुआ? ये मैग्नेटिक मटेरियल लेफ्ट बच गया कि नहीं बच गया? बोलिए। ये ऑन टाइम में लेफ्ट हो गया, करंट 0 होने के बाद ये बच गया। तो जब करंट 0 होने का बच गया तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू 0, अभी क्या बोला? देखिए लेफ्ट इन द मैग्नेटिक, देखिए क्या बोला? OB द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट इन द मटेरियल व्हेन द मैग्नेटिक व्हेन द फील्ड इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू 0 इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बाबू? रिटेंटिविटी। और रेसिडुअल ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं बाबू? रेसिडुअल ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल, इसको ये भी बोलते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। तो आपने स्क्वायर में क्या देखा? आपने स्क्वायर में ये देखा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ। आपने स्क्वायर में देखा यहाँ पे करंट तो 0 हो गया, लेकिन इस मैग्नेट में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो H इक्वल टू 0 है, बट V का वैल्यू 0 है क्या? नो सर। नो सर। OB, हाँ, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस टू 0। क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आप कैसे डिफिनेशन बोलोगे? तो आपने देखा कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचा, तो लिखोगे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच आर लेफ्ट इन द मटेरियल, जो मटेरियल में बच गया, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड विल बी 0, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी या रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल। यस या नो? बोलिए। यस सर। ये बात। अब इसको अगर 0 करना है तो आपने क्या किया? इसको 0 करने के लिए आपने करंट का डायरेक्शन क्या किया? रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया बाबू? रिवर्स। देखिए अब यही बात यहाँ नेक्स्ट वाला लाइन में था जो पहले पढ़ रहा था। देखिए नाउ, अब ये क्या बोला वो? नाउ द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स। क्या किया आपने? आपने करंट क्या किया बाबू? रिवर्स किया। अब रिवर्स करोगे एंड इंक्रीज स्लोली। अब आप रिवर्स करके इंक्रीज स्लोली कर रहे हो। देन आपने ऑब्जर्व किया कि जो बी बचा था वो रिड्यूस हो 0 हो रहा है। और कहाँ पे 0 होगा? 8 पॉइंट सी पे। कहाँ पे बाबू? 8 पॉइंट सी पे। कहाँ पे? देखिए अब ये जो वैल्यू बचा था ये भाई सब 0 हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? देखिए ये पॉइंट सी पे हो गया ना 0। तो पॉइंट सी पे जो ये OC वैल्यू है ना जी? OC जी सर। इसे बोलते बाबू कोहर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहर्सिव फोर्स। क्या बोलते? देखिए तो आपने ऑब्जर्व किया कि इस बी को जीने के 0 होने के लिए वेयर H इक्वल टू OC चाहिए था कि नहीं? इन रिवर्स डायरेक्शन में तो मैंने 0 हुआ। यस सर। यस सर। आपने लिखा है कि B इज रिड्यूस टू 0 at point C where H इक्वल टू OC इज रिक्वायर्ड टू वाइप आउट। वाइप आउट मतलब टोटली बाहर कर दिया। किसको बाबू? जो भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा था उस मटेरियल में वो टोटली बाहर हो गया। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं बाबू कोहर्सिव फोर्स। क्या बोलते हो? कोहर्सिव फोर्स। और इसको मेजर किस में करते हैं बाबू? कोहर्सिविटी ऑफ द मटेरियल। किससे बोलते हैं बाबू? कोहर्सिविटी ऑफ मटेरियल।
अब कोहर्सिविटी ऑफ मटेरियल अगर आपको देखो डिफाइन करना होगा तो आपने देखा किस पॉइंट पे बी का वैल्यू तो 0 हो गया, बट आपका एच की वैल्यू 0 नहीं हुआ। नहीं हुआ। एच की वैल्यू 0 हुआ क्या? नो नहीं सर। नो सर। इसके मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ना उस बी को 0 करने के लिए। यस सर। जी तो सर। देखिए क्या yes, लिखा, sir. तो देखिए क्या लिखा, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज ए मटेरियल इज कॉल्ड कोहर्सिविटी। आई बात समझ में नहीं? यस। अब आपको Yes, sir. अच्छा, और आपने देखा डेट इज निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव अच्छा ना, निगेटिव एच रिक्वायर्ड टू मेक बी 0, आया ना? यस सर। हाँ सर। आपने यही देखा ना बाबू, देखो तो यहाँ पे Yes, ये क्या यही है। हुआ, हाँ, तो आपने क्या किया ये, हाँ जी बोलिए। तो नल द 0 होने के लिए मैग्नेटिक आपने कर सकते हैं। बोलिए तो नल द क्या हो रेसिडुअल गया? फ्लक्स बोलेंगे, तो नल द रेसिडुअल फ्लक्स कर सकते हैं। हाँ, नल द रेसिडुअल वीप आउट बोलो ना, वीप आउट द रेसिडुअल फ्लक्स या रेसिडुअल फील्ड। तो उस मटेरियल में जो भी मैग्नेटाइज मटेरियल बचा था उसको खत्म करने के लिए जितना इंटेंसिटी फील्ड चाहिए थी हमको, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या? कोहर्सिविटी। क्या बोलते हैं? कोहर्सिविटी। अब आप क्या कर रहे हैं, अब करंट को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? अब अब देखो कोहर्सिविटी, अब देखो इफ आफ्टर द बी 0, देखिए इफ आफ्टर द बी 0, जब बी 0 हो गया द वैल्यू ऑफ एच इज फर्दर इंक्रीजेज इन द रिवर्स डायरेक्शन। आपने क्या किया, फिर एच रिवर्स किया, क्यों? क्योंकि आई के वैल्यू बढ़ा ही रहे हो रिवर्स डायरेक्शन में, एच की भी वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन जी सर, किधर बढ़ेगा। बढ़ेगा बाबू? रिवर्स। फिर आयरन बार क्या होगा? द आयरन बार अगेन में रीचेज ए स्टेट ऑफ मैग्नेटिज्म, है या ना? स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन, दैट इज पॉइंट डी। क्या बोल दिया बाबू आपने? अब आपने क्या किया कि अगेन यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये फिर मैग्नेटाइज होने लगा रिवर्स डायरेक्शन में, और कहाँ तक पहुंच गया? पॉइंट डी तक, अगेन सैचुरेशन पॉइंट तक। अब पॉइंट डी तक अब इसके बाद फिर करंट चेंज करिएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपने फिर क्या किया, वही प्रोसेस रिपीट किया। आपने करंट को क्या करने लगा? डिक्रीज करने लगे। आप करंट हटाने लगे, अब करंट हटाने लगेंगे तो डीमैग्नेटाइज होगा। अब डीमैग्नेटाइज होगा, कौन सा पाथ को फॉलो किया? इस सी वाले पाथ को। और अगेन यहाँ पे आपने इससे क्या किया, इसने कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रख लिया कि नहीं रख लिया? यस सर। हाँ सर। और अब फिर इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए आपने क्या किया? करंट का डायरेक्शन फिर पहले जैसा ला दिया। क्या कर दिया वो? फिर पहले जैसा ला दिया। तो फिर ये भाई साहब उसको जीरो बनाएगा, और फिर यहाँ से इंक्रीज करिएगा तो फिर यहीं से मैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर देगा। ये बात समझता है? ये मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस या एनर्जी। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी जो है एच से पीछे है। क्यों? देखो इस पॉइंट पे बी है लेकिन एच 0 हो गया कि नहीं? तो एच पहले 0 रीच कर गया, उसके बाद बी पीछे है कि नहीं है? देखो अगर आगे आगे बात किया जाए तो आगे कौन है? एच 0 हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या 0 है बाबू? एच 0 हो गया ना? एच 0, यस सर। एच तो पहला, इसके मतलब एच आगे आ गया है बी से, हाँ या ना? यस सर, लीड किया। अब बी 0 नहीं हुआ, हुआ क्या बी 0? नो सर। यानी अपना डेस्टिनेशन पे एच पहुंच गया, लेकिन बी पहुंचने में कुछ समय ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जी सर, ले रहा है। तो इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाबू हिस्टेरिसिस है। मतलब होता है लैगिंग द मैग्नेटिक फील्ड विच आर लैग बाय द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। ये बात समझ में आई? तो देखिए ये बात यहाँ लिखा हुआ है। तो आपके क्या किया गया ने पॉइंट डी को रीच किया, और पॉइंट डी को रीच किया जहां सैचुरेशन मिला, एंड सिमिलरली डी एफ है। अब जैसे डी एफ बनाए तो उसी तरह फिर कर्व बनाएंगे, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा हिस्टेरिसिस लूप। क्या मिलेगा बाबू? हिस्टेरिसिस लूप। अब आपने देखा कि पॉइंट ए क्या था। अगर मैं फिर कर्व यहाँ बना दूं, मैं ध्यान सुनिएगा, अब यहीं पे कर्व बना के आपको समझा रहा हूँ। आपने देखा कर्व अपना ये था, कुछ था कि नहीं बाबू? ए, जी सर। बी, बी के बाद फिर यहाँ सी था, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। यही था ना बाबू? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो आपने देखा कि ए पे मैग्नेटाइज हुआ, फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया आयरन बार, जी क्योंकि यहाँ के सर। बाद कोई डाइपोल अलाइनमेंट सारा हो गया। अब इसके बाद आपने बी पे, सी पे क्या देखा? सी पे फुल्ली डिमैग्नेटाइज हो गया। बोलिए। तो देखिए ए से ए मैग्नेटाइज, फिर सी पे क्या हो गया? सी पे डिमैग्नेटाइज हो गया,
बोलिए। मैग्नेटाइज, Yes. फिर डिमैग्नेटाइज, बोलिए। Yes, sir. हाँ या ना? फिर Yes, सी sir. से Yes. आपने सी से डी देखा, फिर मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. किस पॉइंट पे मैग्नेटाइज हुआ बाबू? डी पे। अब फिर डी के Yes. बाद आपने ई पे पहुंचा था, क्या हुआ? सॉरी, ई का ना, एफ पे। एफ पे पहुंचा था, क्या हो गया? डिमैग्नेटाइज। बोलो। Yes. अब फिर एफ से ए पहुंचेगा तो फिर मैग्नेटाइज हो गया कि नहीं? एक लूप बनाया कि नहीं बनाया? देखो तो, बोलो तो। हाँ सर बनाया। तो ये मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस। देखो यही बात है आप बोल रहा। ए पॉइंट मैग्नेटाइज, सी डिमैग्नेटाइज, फिर डिमैग्नेटाइज। मतलब मैग्नेटाइज हुआ था किस डायरेक्शन में? इन अपोजिट डायरेक्शन में। अगेन एफ पॉइंट क्या था? डिमैग्नेटाइज। और फिर ए क्या था? मैग्नेटाइज। तो लूप ए बी सी डी ई एफ ए इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। क्या बोलते हैं बाबू? हिस्टैरिसीस। हिस्टेरेसिस लूप। और आपने देखा, इट इज सीन दैट B always lag behind H. The two never। अब देखिए ये दोनों वैल्यू कभी जीरो हो सकता है एक साथ। नहीं The सर। two never attain zero value simultaneously. This lagging of B behind H is given the name hysteresis। क्या नाम बोलते हैं इसको बाबू? हिस्टेरेसिस। Which mean lagging behind। तो कभी भी ये B और H एक साथ जीरो नहीं हो सकता। ये बात समझ, एक ही पॉइंट पे जीरो होगा। और वो पॉइंट क्या था? इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट था बाबू? इनिशियल पॉइंट। पॉइंट। इसी लैगिंग बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस। क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस। हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हो बाबू? सर तो ये देखिए, लूप का जो लेंथ मतलब ब्रेथ है सर, वो बढ़ेगा नहीं क्या कभी? वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसका बढ़ सकता है, घट भी सकता है। मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसीलिए हिस्टेरिसिस एरर की बात की जाती है, जब ये हिस्टेरिसिस लॉस की बात की जाती है। अभी ट्रांसफार्मर में थोड़ा इसकी बात किया जाएगा, लेकिन आपको बहुत कम पढ़ना है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर हिस्टेरिसिस लॉस आता है, एडी करंट लॉस भी आता है। आई बात समझ बाबू? तो हिस्टेरिसिस जी लॉस सर। क्या होता है? अब आपने देखा, ये एक तरह से मैग्नेटिक एनर्जाइज हो रहा है, एनर्जी से डी एनर्जी हो रहा है कि नहीं? एनर्जी मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज में यस एनर्जी सर, लॉस हो रहा है कि एनर्जी नहीं? का कंजम्पशन। एनर्जी लॉस हो रहा है, होगा कि इसमें एनर्जी लॉस होगा कि नहीं? Dissipate होगा तो sir हाँ energy. सर होगा जो सर। जो जो एनर्जी लॉस हुआ उसको ही बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। क्या बोलते हैं बाबू? Yes, हिस्टेरिसिस लॉस। stress देखिए loss. आगे बोला, हिस्टेरेसिस। द तो क्लोज sir लूप वो ए depend बी करेगा सी डी कैसे ई फोर्स एफ पे. ए which is obtained when iron bar is taken through one complete cycle of magnetization is known as hysteresis loop। क्या बोलते हैं बाबू? हिस्टेरिसिस लूप। आई बात समझ में नहीं आई? तो आप ये पहला जी पेज सर नहीं, आगे। पहला पेज आपके थ्योरी, आपके बेसिक्स के लिए था। आप पढ़ोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, और ना भी पढ़ोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। आगे वाला पढ़ना, ओके? तो ये जो एक लूप बना बाबू, दैट लूप इज कॉल्ड, यहाँ से पढ़िएगा, यहाँ लिखा भी है, हेडिंग दिया है हिस्टेरिसिस लूप। आई बात समझ में? तो ये बात समझ में आया हिस्टेरिसिस लूप कैसे बनता है? बोलिए। जी तो आपने देखो कोई भी चीज़ है, और किसी भी व्यक्ति को अगर उसके काम छोड़ा दोगे तो काम थोड़ी भूल जाएगा, थोड़ा बहुत काम तो उसको याद रहेगा ही, उस समय के साथ भूलता है। जैसे आपको अभी पढ़ाई छोड़ा दिया जाए, पापा आपके बोल रहे बेटा पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, चल पढ़ना नहीं, अब काम पे लग जा, तो क्या तुरंत आप पढ़ाई छोड़ कर तो सब पढ़ाई भूला जाओगे? नहीं ना। लेकिन उस पढ़ाई को भुलाने में कुछ समय लग जाएगा, 1 साल 1.5 साल, बोले। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 1-1.5 साल के बाद पूरा नीलबटा सन्नाटा हो जाओगे, नहीं, कुछ ना कुछ तो ज्ञान बचा रहेगा ना। बोलिए। सर कुछ न कुछ तो हाँ सर सर। हम सोच रहे हैं एक बार छोड़िए भी, लेकिन बोलबे नहीं 5-10 करते साल हैं। उसको छोड़ दोगे, 5-10 साल उसको छोड़ दोगे तब 0 सन्नाटा हो जाएगा। हाँ या ना? सर नहीं होता है, कुछ दिन रहबे करेगा, मरते रहेगा बोलते ही, ही नहीं है यही छोड़ने बात के लिए, यहाँ जैसे ही भी है। बोलते हम फिर से छोड़ देते हैं। आप सर इसमें कौन सा आपने सोर्स चाहिए सर? एसी सोर्स क्या लगाया है? VT एसी सोर्स। सर डीसी पे काम करेगा? डीसी पे ये काम करेगा, लेकिन फ्लक्स जो होगी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा बाबू? काम करेगा। डीसी भी लगा सकते हो, पर डीसी ज़्यादा देते नहीं है। डीसी ज़्यादा देने का रीज़न ये होता है कि जो कॉइल लेते हो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आपको बहुत पहले बताया था कि इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट व्हेन डीसी सोर्सेज आर अप्लाई, जी बताया सर। था। जी तो सर। जी सर। बेटर है एसी दो। क्या दो बाबू? एसी। आई बात समझ में?
तो इसके साथ आपका यूनिट 4 का द एंड हुआ, ये यूनिट 4 का द एंड हुआ। अब हम यूनिट 5 जो मिनट, अब अपने साथ एक ही यूनिट बचा है, एक मिनट रुको ना भाई। अब आपका एक ही यूनिट बचा और यूनिट नंबर क्या बचा? 6, जिसमें ट्रांसफार्मर पढ़ना है और मोटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? ट्रांसफार्मर और मोटर पढ़ना। तो उसी को हम लोग को पढ़ना है।